ध्यान का मतलब है चित्त का निर्वार करना। निष्कलुष चित्त, कलमश रहित। और ये केवल कुछ देर बैठने से नहीं होता है। एक घंटा 2 घंटा बैठ लिए, ये तो पूरी तरह से जीवन के हर पक्ष को ध्यान में रख करके पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक जीना। और वह ईमानदारी स्वयं के साथ। गुरुदेव जी कहा करते थे, बिन शौक फकीरी मिट्टी है। शौक होना, खुद के मन में ये भाव का जगना कि मेरा चित्त, मेरा अंतस द्वंद्व मुक्त हो। जब मैं अकेले में बैठूं तब मेरे मन में हलचल न हो। हलचल क्यों होता है? हलचल जब कहीं हम अटके होते हैं, कहीं भटके होते हैं, कुछ ऐसा बाहर से कुछ हुआ होता है अपने से, और उन बातों की बार बार याद आती है, उसके बारे में विचार जगता है। बीच बीच में मन होता है कि इससे मैं अलग हो जाऊं, ऐसा होता है। चाहे जितना द्वंद्वग्रसित आदमी हो, उसके मन में भी होता है कि मेरा मन ये झंझट में क्यों फंसा है, भूलता क्यों नहीं है, छोड़ता क्यों नहीं है। तो ये जो भीतर में जो हलचल है, वो हलचल न रह जाए। और हलचल, जब आप किसी के साथ जो भी संबंध हैं, वे संबंध अच्छे नहीं हैं, चाहे वो नज़दीक वाला संबंध हो, दूर वाला संबंध हो, कहीं भी हो, जब उनके साथ किसी बात को लेकर के तनातनी हो जाए, किसी बात को लेकर के कहना सुनना हो जाए, और हम जैसा चाहते हैं वैसा न हो पा रहा हो, बार बार उस बात को मन सोचा करता है। दूसरा पक्ष, ये तो थोड़ा सा द्वेष की तरफ चला गया, राग भी है। गुरुदेव जी तो प्रायः ये भी कहा करते थे कि द्वेष अपने आप में कुछ नहीं है, राग ही है। राग ही है जिससे द्वेष पैदा होता है। कहीं हमारा आकर्षण होता है, कहीं हमारा पक्ष होता है, कहीं हमारा वहाँ चिपकाहट होती है, कुछ होता है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, वो मिले मुझे, वो मेरा हो। और वो जब नहीं होने लगता है, उसके विपरीत होता है, तो जो भी उसमें बाधा दे रहा हो, उनके प्रति द्वेष पनपने लगता है। और ऐसा हलचल वाला चित्त जब कभी मन में, हमारे चित्त की दशा जब इस हलचल पूर्ण हो, तब
शांति कोसों दूर हो जाती है, क्योंकि हलचल में तो शांति की बात ही नहीं है। आप परेशान हो, किसी बात को लेकर के बहुत परेशान हो, और कोई आपको कहे मुस्कुराओ, हंसो, तो आपको और चिढ़ होगी, और चिढ़ होगी। मैं ऐसे ही परेशान हुआ और इनको हंसी सूझी है, इनको मुस्कुराना लग रहा है। कैसे देखो मेरे सामने कैसे उन्होंने मेरी बात हमारे लिए कह दिया, उनके लिए वैसा कह दिया। ये जो द्वंद्व है ना, आदमी को बेचैन कर देता है। इसलिए हम ये माने कि भाई ये न हो और इसके लिए मैं चुपचाप बैठूं कुछ देर और वो ठीक कर लूं, तो कुछ देर बैठने से नहीं होगा, ये आप समझो। मैंने क्या कहा, उसके परत को उधेड़ना है, उस पर गहराई से मनन चिंतन करना है और उसको अपने चित्त से बिल्कुल हटाने का काम करना है। ये भी हो सकता है कि सामने वाले को हम मना नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते, वहाँ हमारी पहुँच नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि वो अदर है, पर है, पर हमारी स्वावस्था नहीं है, वो परवस्था है। सीधी सी बात है। एक होता है परवस्था, परवश, दूसरे के वश में, और दूसरा क्या है, स्ववश, स्वयं के वश। दूसरों को सुधारना, दूसरों को बदलना, दूसरों को अपने अनुसार काम करवाना, यह असंभव जैसा ही है, असंभव कह सकते हैं, ये हो नहीं पाता है। लेकिन अपने पर तो काम किया जा सकता है, अपने पर हम मेहनत कर सकते हैं। और आप और हम देखेंगे, हम स्वयं जैसा चाहते हैं वैसा अपने को नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे के लिए तो मन होता है कि दूसरा वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा कर लें, हमारी बात माने, लेकिन हम स्वयं अपने अपने स्तर पर देखें, क्या मैं स्वयं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कर पाता हूँ? क्या जो मैं निर्णय लेता हूँ उसको पूरा कर पाता हूँ? और ईमानदारी पूर्वक जब देखेंगे तो लगेगा मैं अपने ही वादे को नहीं निभा पा रहा हूँ, मैं अपने ही काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हूँ, स्वयं अपने को जीवन को वैसा नहीं बना पा रहा हूँ जैसा मुझे बनाना चाहिए, तो दूसरा कैसे कर पाएगा? जहाँ स्ववस्था है वहाँ सुवस्था नहीं है, तो जहाँ परवस्था है वहाँ सुवस्था कैसे होगी? जो दूसरों पर आधारित है वो फिर हमारे अनुसार कैसे होगा? चाहे वो प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, पदार्थों में भी परिवर्तनशीलता है, मनुष्यों के विचारों में भी परिवर्तनशीलता है। तो फिर वो उस परिवर्तनशीलता की जो धारा बह रही है उसको हम स्थिर बनाना चाहते हैं, अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। साहब ने कहा, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? भंवर जाल। नदी में कभी आप देखे होंगे, पानी की धारा के बीच में भंवर उड़ती है, पानी का एक गोलाई में घूमना, गोल गोल, और जितनी तेज धारा होती उतनी ही वह भंवर तेज होती है। कोई चीज पड़ जाती है तो वो उसको घुमा घुमा करके वो नीचे ले जाती है। साहब क्या कह रहे हैं? उस भंवर जाल में स्थिर होकर के बैठ, आसन माड़ा, आसन जमा करके बैठना चाहते हो, जहाँ पर निरंतर घूम रहा हो पानी तेजी से,
और वहाँ आप चुपचाप आसन लगा करके बैठना चाहते हो, भंवर जाल में आसन माड़ा चाहत सुख, सुख चाहते हो, क्या होगा? दुख संग न छाड़ा, दुख से अलग नहीं हो पाओगे। ऐसे ही इस पूरे परिवर्तनशीलता की धारा में हम क्या चाहते हैं? मेरे अनुकूल हों, पदार्थ मेरे अनुकूल हों, लोग मेरे अनुकूल हों। मैंने कहा ना, हम स्वयं अपने अनुकूल नहीं हो पा रहे हैं, दूसरा कैसे हो पाएगा? और जितना हम दूसरों के तरफ जाने लगते हैं उतना ही हम अपने से अलग हो पाते हैं। एक ही काम तो होगा। देखिए, या तो मैं इस आश्रम में रहूँगा या तो फिर आश्रम के बाहर जाऊँगा। क्या मैं बस स्टैंड पर खड़ा हो रहूँ और आश्रम में भी खड़ा रहूँगा? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। कोई आकर कहे उसको मैंने देखा बस स्टैंड के पास भी वही खड़ा है और आश्रम में भी वही खड़ा है, ये तो संभव है। या तो मैं दूसरों के तरफ चला जाऊं या फिर अपनी ओर चला जाऊं, अर्थात अपना काम करने लग जाऊं, अपने को ठीक करने लग जाऊं या फिर दूसरों को ठीक करने लग जाऊं। तो क्या होगा? जब जब हम दूसरों को ठीक करने के लिए प्रयत्नवान रहेंगे, वो जो समय लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, बहुत कुछ उसमें हम अपनी ऊर्जा खपत करेंगे। क्या करना है उसको? उसी ऊर्जा को बचाना है, उसी समय को बचा लेना है और उसको कहाँ लगाना है? अपनी ओर, अपनी ओर। बस देखो, फिर बाहर का द्वंद्व बना रहेगा, बाहर के लोगों का व्यवहार अपने ढंग से होता रहेगा, बस मैं अपना काम करता रहूँगा। फिर बाहर के द्वंद्व भी मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। देखिए, मेरा कहने का भाव यह है कि द्वंद्व का प्रभाव तो आएगा। जैसे आंधी आ गई, बारिश जोर से होने लग गई, तो क्या मैं प्रभावित नहीं होऊंगा? यहीं पर आकर के 5 लोग आए और गाली गुप्ता देने लगे, तो क्या प्रभावित नहीं होगा कोई? सामने एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या प्रभावित नहीं होगा? होगा। लेकिन वो प्रभावित किस रूप में होगा? वो एक स्तर तक होगा। उसको लेकर के यह नहीं होगा कि बस बेचैनी, न नींद आ रही है, न खाने का मन कर रहा है, तड़फन हो रही है, उफ, परेशान, उद्वेगित, क्या करूं, कैसे करूं। और वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ देर के लिए है, वो घंटों, कई दिन, सप्ताह, महीना, एकदम आंदोलन। ये जो विचलन है ना, ये आदमी को बेचैन कर देता है। नहीं, ये समझ हो, ये हो सकता है, ये होता है। लोग अपने ढंग से बोलेंगे, कहेंगे, घटनाएं घटेंगी, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मेरा क्या नियंत्रण हो सकता है? मैं उस पर कितना क्या कर सकता हूँ? ये महत्वपूर्ण है। घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। घटना घटने के पश्चात मैं जो प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ उस घटना के प्रति, बस वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं उसी के अनुरूप गाली गुप्ता देने लगूं, लड़ाई झगड़ा करने लगूं, या चिल्लाने लगूं और कुछ करने लगूं, या फिर दूसरा क्या है? शांत, धीरे, स्वीकार, जो संभव है वो करना। जैसे मैंने कहा ना, आग लगी तो क्या करना? चिल्लाने से काम चलेगा? क्या करना है? क्या कर सकते हैं? पानी उठाओ, पानी लो, डालो, लोगों को बताओ, करो इस चीज़ को। मैं अभी कुछ समय पहले ही पढ़ रहा था एक पुस्तक में, एक आदमी
कि घर आग लग गई। और ऊपर क्या था, ऐसा बना हुआ था और ऊपर टंकी बनी थी। अब आग लग गई, सामान जलने लगा, चिल्लाने लगा, और वो आदमी क्या हो गया, सीधे गया दौड़ते दौड़ते और सीधे टंकी तक पहुंच गया बाल्टी लेकर के, और वहाँ से आग बुझाने के लिए पानी निकाल निकाल करके फेंकने लगा। लेकिन समस्या क्या थी, उस वहाँ पर टीन का पतरा था, जैसे वहाँ पतरा लगा है ना, टीन का पतरा, अब पतरा एकदम गर्म। अब वहाँ जो पानी फेंकता था तो पतरे पर जाता था, उस पतरे से पानी इतना गर्म हो जाता था और पतरे का पानी नीचे जाता था जहाँ पर लोग सामान को निकालने के लिए लगे हुए थे। अब उसके ऊपर जब गिरता था वो पानी तो इतनी जलन होती थी उस गर्म पानी से, लोग अंदर ही नहीं जा पाते थे, और वहाँ से चिल्लाते थे, वो सुनने का नाम नहीं लेते थे। करता चला गया वो आदमी। मैंने सुना, शायद ये भी लिखा है कि कोई एक बच्चा था वो भी मर गया, उसके नाते निकाल नहीं पाए। इतना मतलब उस आदमी को शायद वो कम सुनता था कि क्या था, और वही कहता था बुझाओ बुझाओ बुझाओ, इतना वो देखिए चिल्लाता था बुझाओ बुझाओ, इतना वो चिल्लाने में लगा था कि दूसरों की आवाज़ वो सुन ही नहीं पाता था। सोचो क्या कर रहे हैं। काम होना चाहिए, थोड़ा सी समझ बुझ करके काम करो तो हो सकता है, जो संभव है वो करो, लोगों की बात को सुनो। लेकिन हम अपने उद्वेग में आकर के न स्वयं को संभाल पाते हैं न दूसरों को संभाल पाते हैं, और वो हलचल, स्वयं अशांत, घर के जितने सदस्य हैं आपकी अशांति को लेकर के घर भर के परेशान। सोचो, आपकी धर्म पत्नी है, आपके पति हैं, आप आंदोलित होंगे, आप परेशान होंगे, उनको भी प्रभाव पड़ेगा। आपके बच्चे होंगे, वे भी परेशान होंगे, क्या हो गया इनको, क्यों दुखी हैं, क्यों शांत नहीं रहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, पूरा एक वातावरण प्रदूषित हो जाता है। नहीं, ये काम कोई करता रहे और कहे कि अब मैं ध्यान में बैठने वाला हूँ, है ना, क्या कहेगा, अब तो मैं ध्यान में बैठने वाला हूँ। इतनी हलचल के बाद ध्यान, क्या लगता है आपको इतनी हलचल के बाद ध्यान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कुछ देर का काम नहीं है। अपने दैनिक क्रियाकलापों को भी देखें, वहाँ जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही। क्योंकि मैं एक बात कहूँ, ध्यान लगता है या ध्यान नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, अच्छा क्यों लगता है, दोनों का कारण क्या है। हम में से इतने ही लोग बैठे हैं, हो सकता है किसी किसी का मन शांत होता चलता हो, कोई कोई श्वास को बढ़िया से देख पा रहा हो, और कोई कोई ऐसे भी होंगे जिसका मन ही नहीं लगता है, जिसका ध्यान ही नहीं लगता है। तो क्यों हो रहा है ये, इसका मतलब है आप कारण है। जिसका लग रहा है उसका कारण वो है, और जिसका नहीं लग रहा है, जिसका मन अशांत है, उसका कारण खुद है वो। लेकिन उनसे कहा जाए तब क्या कहेगा, मैं क्या करूं, मैं तो चाहता ही हूं शांत हूं, लेकिन वो मेरी बात माने तब तो, वो मेरे अनुसार करे तब तो। अब देखिए कौन है जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं अपने मन का जिम्मेदार हूँ, अपने हर क्रियाकलाप का जिम्मेदार हूँ। अभिन्न ये भी कहा जा सकता है कि आपने जो परिस्थिति बनाई है या आप जिस परिस्थिति में हैं उसका भी आप जिम्मेदार हैं। गजब है ये। कोई कहेगा मैं कैसे जिम्मेदार हूँ परिस्थिति के लिए, हैं, बहुत कठोर है। अब इसके लिए बहुत बड़ा विश्लेषण की ज़रूरत तो है, लेकिन इतनी बात माने क्योंकि आप उसके केंद्र में हैं, आपके चारों तरफ जो भी सरकमस्टेंसेस है, जो भी वातावरण है,
वो आपके द्वारा हो रहा है। आप चाहें उस परिस्थिति में रहें या फिर उस परिस्थिति के अपने को अलग करें, कुछ करें, आप में क्षमता है बदलाव करने की। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये काम कुछ समय के लिए नहीं होगा, इसके लिए पूरा भाव जगत में परिवर्तन, पूरा मन बने, ये अंदर में ऊब हो कि ये जो हलचल है ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं चाहिए। कल मैंने कहा था ना कि एक होता है उबना और दूसरा होता है डूबना, ये कहा था। हम उबते कहाँ हैं? हम द्वंद से उबते कहाँ हैं? झूठ फरेब से, छल कपट से उबते कहाँ हैं? क्रोध से उबे हैं? मैं पूछूं कितने लोग उब गए होंगे क्रोध से? अरे बहुत हो गया जी, जीवन में क्रोध करते करते मुझे नहीं करना है। देखो उबे हैं? नहीं। अच्छा कल तो किए थे, आज देखेंगे फिर भी हो जाएगा। अच्छा फिर कल उबे ही नहीं है। गजब है ना। विकारों से उबते नहीं हैं, लेकिन आपको कहा जाए शांत बैठो, मौन रहो, इतनी ऊब लग रही है चुपचाप बैठे बैठे, क्या बताऊं। है ना, बड़ी हैरानी हो गई, बड़ी उबासी लग रही। तभी तो कहते हैं क्या बताएं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अच्छा तो क्या हुआ? ताश खेलने चले गए, लोगों से गप मारने चले गए। देखिए है ना, क्यों चले आए थे? ऊब रहे थे। साहब कहते बोर हो रहे थे। गुरुदेव जी कहते थे दूसरा आदमी भी बोर हो रहा था बैठे बैठे, वो भी आ गए बाहर। अब दो बोर इकट्ठे हो गए, अब क्या होगा? जहाँ दो बोर इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर शांति बढ़ेगी कि घटेगी? ये हमारी कैसा जीवन का पैटर्न है। और हम समझेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार दूसरा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए गांव वाले जिम्मेदार हैं, इसके लिए घर वाले जिम्मेदार हैं। कैसा जीवन है ये? हम, साहब ने कहा है ना, उम्र सब धोखे में बीत गयो। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? उम्र सब धोखे में बीत गयो। धोखा धोखा धोखा, सब धोखे में जीवन बीत रहा है। कब छूटे ये धोखा, कब ये भ्रम टूटे? जब हम चाहें, हमारा मन हो, शौक हमारा होना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव जी की वो बात, बिन शौक फकीरी मिट्टी है। क्या शौक है शांत रहने का? क्या शौक है द्वंद्व रहित होने का? क्या शौक है उलझन रहित जीवन जीने का? शौक है तो फिर वो कर ले जाएंगे आप, पक्का कर ले जाएंगे। आप में ये बल है, हर आदमी में ये ताकत है, हर आदमी में ताकत है। कभी भी किसी भी परिस्थिति से अपने को अलग कर सके, अपने में बदलाव कर सके। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि ये कोई दृढ़ता से निर्णय ले ले, बस अब मुझे नहीं घर ना लौटना, नहीं लौटूंगा, तो क्या यह संभव नहीं है? मैं मर जाऊं लेकिन नहीं जाऊंगा, ऐसा सोच ले तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता है? हो सकता है वो मरने के लिए कुआं में चले जाए, फांसी का फंदा, लेकिन मुझे घर नहीं लौटना है। ऐसा संकल्प जो कर लेता है वो निभा लेता है कि नहीं निभा लेता है? निभा लेता है, निभा लेता है। तो कोई भी निर्णय आप लें, आप निभा लेते हैं। कोई भी निर्णय लेते हैं तो फिर ये निर्णय लेना कि बस मैं द्वंद्व रहित रहूं, मेरा मन जब अकेले बैठूं उलझन रहित न हो, प्रपंच रहित, शांत, दुख भरा न हो, क्लेश भरा न हो, कारण चाहे जो हो, चाहे जो कारण हो उसे मुझे खत्म करना है, शांत होते चले जाना है। देखो तो कर पाएंगे। कब होगा? शौक, ये मन हो, ये निर्णय हो, तो फिर हम सभी कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी चाहे और वैसा न कर पाए? मैंने कहा ना, दूसरों के लिए नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद चाहूं तो मैं शांत क्यों नहीं रहूंगा?
मैं क्यों अपने में बदलाव नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। मैं अपने को चाहूँ कि मुझे यह पढ़ना है, यह सुनना है, यह करना है, यह मुझे नहीं खाना है, यह मुझे खाना है। देखो आदमी क्या नहीं कर सकता है। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आपको पहाड़ पर चढ़ो और कूदो वहाँ से, ऐसे थोड़ी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसे थोड़ी कहा जा रहा है कि आपको आग के रास्ते पर चलना है, कांटों पर लेटना है, ऐसे थोड़ी कहा जा रहा है। आपको वही कहा जा रहा है जो आप कर सकते हैं और लोगों को करते देखा गया है। आप में भी वो क्षमता है, योग्यता है, वो सब कुछ है। बस तो हम चाहें तो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, मौन का अनुभव कर सकते हैं। कब? जब चाहें। कोई तिथिवार की ज़रूरत नहीं है। जब चाहें आप परिवर्तन शुरू कर दें और देखो परिणाम धीरे धीरे आएगा। आज बीज बोएंगे, बीज पर फिर उसकी व्यवस्था करेंगे, सींचना, सुरक्षा करना, रोशनी देना, खाद देना, तो धीरे 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 बीज में अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फूलेगा, फलेगा। साहब कहते हैं फूले फले अघाए। उस फल को खा करके अघा जाओगे, तृप्त हो जाओगे। हम सब भी यदि आज बीज बोते हैं और उस पर हम लगन से लगे रहते हैं तो एक दिन अघा जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। ये काम हम सबको करना है।